अपनी लंबी जटाएं देखकर उग्रसर्वा चौड़े से भी चौड़ा हुआ जा रहा था। इतना चौड़ा कि आसमां भी इतना चौड़ा होना चाहे तो उसकी छाती फट जाए। तपस्या में बैठने से पहले नन्ही घास की तरह थी ये जटाएं। लेकिन देखो, आज जंगल भी इतने घने व उलझे पुलझे नहीं होंगे जितनी कि ये जटाएं हो गई थीं। उग्रसर्वा अपनी तपस्या की उग्रता व भीषणता इन जटाओं से माप रहा था। स्वयं का कद उसे इतना ऊंचा प्रतीत हो रहा था कि आसमां तो मानो उसके घुटनों के नीचे ही रह गया था। उसे लग रहा था कि भगवान भी शायद उससे डरकर कहीं दुबक गया है। अब वही जगत का भगवान है, तब की दुनिया का बेताज बादशाह है। उग्रसर्वा अहंकार की इस बदहवास आंधी में उड़ ही रहा था कि एक दिव्य आकाशवाणी ने उसके रंग में भंग डाल दिया। रुको उग्रसर्वा, इतना अहंकार! तुम शायद भूल गए कि मेंढक की छलांग उसे सागर पार नहीं करवा पाती। तुमने युगों युगों तपस्या की, सही है, लेकिन हाथ क्या लगा अहंकार की राखहीन। अरे पगले, देख अनिमेष को। यूं तो उम्र में तुझसे बहुत छोटा है वह, लेकिन उपलब्धि उपलब्धि ऐसी कि मानो उसकी मुट्ठी में सोने का पर्वत है और तुम्हारी मुट्ठी में 2 चुटकी राख। इतने सालों की तपस्या से यदि केवल जटाएं ही बढ़ानी थीं, तो बरगद का वृक्ष बन जाता। तुझे पता भी है, अनिमेष की भक्ति साक्षात सूर्य जैसी प्रकाशमान है, जिसके समक्ष तेरी तपस्या टिमटिमाता जुगनू भी नहीं। जैसे ऊंट को लगता है कि मैं सबसे ऊंचा हूं, किसका कद मेरे बराबर होगा। लेकिन पर्वत की ऊंचाई के आगे उसके कद के क्या मायने। जाग पगले, जाग। तूने हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात आज आंखें खोली है, लेकिन बंद आंखें भी इतनी अंधी नहीं होती जितनी तेरी ये खुली आंखें हैं। उग्रसर्वा ने आकाशवाणी केवल कान खोलकर ही नहीं सुनी, बल्कि उसका मुख भी खुला रह गया। लेकिन तब भी क्या मजाल कि उसके अहंकार की जरा सी भी झाड़पोंछ हुई हो। उल्टा वह और मतवाला हो गया। आकाशवाणी उसे सीख नहीं बल्कि अपमान लगी। मैं और छोटा, भला यह कैसे हो सकता है? अगर कहीं थोड़ी बहुत चूक रह गई है, तो मैं फिर तप करूंगा। ऐसा तप कि मुझे देखकर तपस्या ही भयभीत हो जाएगी। कौन अनिमेष, कहाँ का अनिमेष, देख लूंगा सबको। उग्रसर्वा के नासिका छिद्र लोहार की धौंकनी की तरह फूं फूं कर रहे थे। उग्रसर्वा फिर पद्मासन लगाकर तपस्या में जुट गया, इस सनक के साथ कि अनिमेष को छोटा सिद्ध करना है। अहंकार की भयंकर लड़ाई पर उग्रसर्वा निकल पड़ा था। इसमें आंखें खोलकर शत्रु को डराया नहीं जा रहा था, बल्कि आंखें मीचकर ललकारा जा रहा था। उग्रसर्वा की टांगें पद्मासन में गुत्थम गुत्था थीं, लेकिन मन बदहवास दौड़ रहा था। किसी सिद्ध योगी की भांति मेरुदंड तो तना था, पर साथ ही अहंकार भी तना बैठा था। महाभारत तो एक बार हुआ, समाप्त हो गया। लेकिन उग्रसर्वा के भीतर का महाभारत तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि बाहर से देखो तो उसका आसन ऐसा अडिग था कि मजाल है, बाल भर भी हिल जाए। हिमालय की स्थिरता पर संदेह किया जा सकता था, लेकिन उग्रसर्वा के आसन की अडिगता पर नहीं। इसी अडिगता ने चिड़ियों के एक जोड़े को भरमा दिया। उनको पता ही नहीं चला कि उलझी सी, घनी सी ये लताएं नहीं, बल्कि उग्रसर्वा की जटाएं हैं। इसलिए चिड़ियों ने वहीं अपना घोंसला बना लिया। घोंसला तो होता ही बसने के लिए है। जल्द ही चिड़ियों के घोंसले में 2 नन्हे मेहमान भी चींची करने लगे। पर इस पूरे क्रम में उग्रसर्वा टस से मस नहीं हुआ। स्थिर बैठा रहा, बिल्कुल जड़वत। फिर जब बीतते समय के साथ चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए, तो वे सब घोंसला छोड़कर उड़ गए। उधर उग्रसर्वा की बर्फ सी जमी पलकों ने भी अंगड़ाई ली। होठों की बासी सी कलियां हरकत करने लगीं। लेकिन यह क्या? उग्रसर्वा जरा सा हिला, तो चिड़िया के कुछ पंख उसकी गोद में आ गिरे। जटाओं में हाथ लगाया, तो वहां तो पूरा का पूरा घोंसला था। उग्रसर्वा की वृत्ति के अनुसार यह देखकर उसे उग्रता में जलभुन जाना चाहिए था। तुच्छ पक्षियों की इतनी हिम्मत कि मेरी जटाओं का निरादर करें, लेकिन गजब घटा। उग्रसर्वा तो उल्टा प्रसन्न हो गया। वाह, क्या तप किया मैंने!
तन को क्या खूब साधा। चिड़िया मेरी जटाओं में बसती रहीं और तमाम कलोल होते रहे, लेकिन मैं स्थिर रहा। मैं तो जगपालक बन गया। अब कौन अनिमेष? कहाँ का अनिमेष? देखता हूं उसका तब बल मेरे समक्ष कैसे ठहरता है। अरे, अब तो आसमां की भी घिग्गी बंध गई। कहा हो आकाशवाणी जी। क्या तुम्हारा कंठ गूंगा हो गया अब? पहले तो खूब चिल्लम चिल्ली मचाई थी। अब क्यों नहीं मेरी गुनगाथा गाती? खैर, मुझे किसी के प्रमाण की क्या आवश्यकता। हा हा हा, मैं महासिद्ध योगी साबित हो गया। लेकिन तभी आसमां की विशाल छाती चीरते हुए फिर आकाशवाणी हुई, हे महातपस्वी उग्र सर्वा! तेरे तप हट का तुझे क्या फल मिला? अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तूने, पर बना क्या पाया? कूड़े का पर्वत। और दंभ करता है कि वह अनिमेष नाम का हीरा मेरे सामने क्या औकात रखता है। बात भार से नहीं बनती उग्र सर्वा, सार से बनती है। जटाएं बनी तो शिव कृपा से। लेकिन उन्हीं के कारण तू अहं से फुफकारने लगा, तो यही जटाएं काली घटाएं बन गईं। सोच, अनिमेष के पास ऐसा क्या है कि हम देवतागण भी उसका पक्ष ले रहे हैं। उसके पास पूर्ण गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। उसकी साधना में गुरु कृपा का बल है। इसी कारण वह बूंद को भी छूता है तो सागर उसमें सिमट जाते हैं। हवा में हाथ घुमा दे तो कई चांद सितारे मुट्ठी में भर जाते हैं। अरे मूर्ख! तुझे क्या लगता है तपस्या सबसे बड़ा बनने की प्रक्रिया है? नहीं उग्र सर्वा। भक्ति, साधना, तप तो स्वयं को खोने मिटाने का मार्ग है, और तू है कि भारी से भी भारी बन बैठा है। इतना भारी मत बन कि फिर उठने की उम्मीद ही छूट जाए। उलझी जटाओं में यूं न उलझ कि फिर कभी सुलझ ही न पाए। अब भी समय है। जा, एक बार अनिमेष की कुटिया जाकर तो देख, तुझे समझ आ जाएगा कि किसने पाया है और किसने खोया है। आकाशवाणी फिर कहीं बादलों में जाकर गुम हो गई। लेकिन इधर उग्र सर्वा की तो चूलें हिल गईं। देवतागण अभी भी अनिमेष को ही फूल चढ़ाए जा रहे हैं। और गुरु की इतनी महत्ता कि वह बालक मुझसे भी श्रेष्ठ हो गया। आखिर गुरु ने अपने चेले को ऐसा क्या ज्ञान दे दिया कि उसका महिमागान आकाशवाणी करने लगी। कैसे मान लूं? मेरे गले नहीं उतर रही यह आकाशवाणी। फंस गई है कांटा बनकर। लेकिन मैं जाऊंगा अनिमेष की कुटिया में, उसे और सबको उसकी हैसियत दिखाने। बिना आमने सामने हुए कैसे समझ आएगी किसी को कि मैं महाश्रेष्ठ हूं? ऐसे सही तो फिर ऐसे ही सही। उग्र सर्वा ने अपनी जटाएं समेटीं और चल पड़ा बनारस की ओर। एक युद्ध के लिए। किसी ने सच ही कहा है, जिसे मैं की हवा लगी, उसे न फिर दुआ लगी न दवा लगी। उग्र सर्वा अपनी तपस्या के अहंकार के साथ वाराणसी की पावन धरती पर कदम रख चुका था। इस कदर ठोस बनकर कि गुरु नाम की महक तक उससे टकराकर वापस लौट जाए, उस पर प्रभाव न डाल सके। लेकिन उसे क्या पता था कि मोम कितना भी ठोस आकार धारण कर ले, पर गर्माहट के पास आते ही वह पिघलने को विवश है। और ऐसी ही गर्माहट की तरफ उग्र सर्वा के कदम बढ़ रहे थे। उग्र सर्वा गुरुदेव की दिव्य लीलाओं से सर्वदा अनजान था। उसे नहीं पता था कि वह शिकार करने नहीं, शिकार होने जा रहा है। बंधन में बांधने नहीं, स्वयं बंधक होने जा रहा है। आइए, उग्र सर्वा जी। मैं अनिमेष आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका स्वागत है। अरे, यह क्या? अभी तो इसकी मूंछ भी नहीं निकली है। क्या सच में यही अनिमेष है? छोटा होगा मैंने माना था, लेकिन इतना छोटा होगा विश्वास ही नहीं हो रहा। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। और देखो तो, कैसे पहले ही हमारे सत्कार में खड़ा हो गया। ख्वाहमखाह देवता भी भ्रमित थे कि अनिमेष कोई बहुत बड़ा योगी है। उग्र सर्वा यह सब सोच ही रहा था कि अनिमेष ने उनको कलाई से पकड़ लिया और इतने अधिकार से कुटिया की तरफ ले जाने लगा कि उग्र सर्वा के दिल में एक साथ जैसे हजारों घंटियां बज उठीं। इस खींच के अंदर कितनी मिठास है रे!
और देखो तो कैसे मुझे ले जा रहा है, जैसे अपनों से भी अपना हो। निरा गंगा सा पावन। क्या यह मेरा प्रतिद्वंद्वी हो सकता है? मैं उग्रसर्वा हूं और उग्रता ही मेरी पहचान है। पर मैं इस बालक के प्रति प्रेम भाव में क्यों भरता जा रहा हूं? बुद्धि कहती है कि अभी इसको द्वंद्व के लिए ललकार दूं। लेकिन मेरा दिल इसके स्नेह का लालची क्यों बनता जा रहा है? और यह मेरी कलाई छोड़ क्यों नहीं रहा? पर मैं अपनी कलाई छुड़वा भी तो नहीं रहा। लगता है मेरी कलाई पकड़कर यह मुझे कहीं आगे ले जाना चाहता है। तभी बालक अनिमेष के मुख से गंभीर वाक्य निकला, नहीं, उग्रसर्वा जी। आपकी कलाई पकड़कर आपको आगे तो गुरुदेव ही लेकर जाएंगे। मैं तो बस उन तक आपको ले जा रहा हूं। इतना सुना तो उग्रसर्वा को जैसे करंट का जोर से झटका लगा। अरे तू कौन है रे बालक, जो मेरे मन पर नियंत्रण भी कर रहा है और उसे पर भी रहा है? अनिमेष ने विनम्र भाव से कहा, नियंत्रण मैं नहीं उग्रसर्वा जी, बल्कि गुरुदेव कर रहे हैं। वे ही सामर्थ्यवान हैं। जिन चिड़ियों ने आपकी जटाओं में घोंसला बनाया हुआ था, उन्हें गुरुदेव ने यहां बुलाया। इस बरगद में घोंसला बनाकर रहने का आदेश दिया। जब पशु पक्षी तक उनके नियंत्रण में है, तो आप तो फिर भी मानुष है। उग्रसर्वा भीतर तक कांप गया। इस बालक को कैसे पता कि मेरी जटाओं में चिड़ियों का वास था, जबकि उस वन में इस घटना का और कोई साक्षी ही नहीं था। उग्रसर्वा जी, आप क्या, कोई भी कहीं भी हो, गुरुदेव सदा सबके साक्षी है। उनसे क्या छिपा है? जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं, तो गुरुदेव दिव्य अनुभूतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। जो हमसे संबंधी विषय होते हैं, उनकी पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमें कब क्या करना है, वे पल पल बताते हैं। हम तो बस उनको समर्पित हैं। श्रद्धा विश्वास की लौ जगाकर गुरु आज्ञा में चलते हैं। वे साधारण से साधारण प्राणी को भी ब्रह्म ज्ञान देकर अपनी दिव्य कृपा से नवाज दिया करते हैं। आपका अहोभाग्य कि आज उन्होंने आपको चुना है। आपका स्वागत है। उग्रसर्वा की उलझी जटाएं मानो सुलझ गईं। अहं का पर्वत चूर चूर हो राई हो गया। कौन बड़ा, कौन छोटा, यह प्रश्न ही कहाँ रहा अब तो गुरुदेव के पावन घोंसले में मैं भी चींची कर पाऊं, यही याचना है, यही प्रार्थना है।